करवा चौथ माता की जय। तो दोस्तों, करवा चौथ माता की जो पूजा सामग्री होती है, आइए हम बताते हैं कि करवा चौथ पर आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले एक चौकी लगा लीजिए, सारी सामग्री एकत्रित करके दिखानी है। तो यहाँ पर हमने करवा चौथ माता का फोटो ले लिया है, उसमें नीचे कहानी भी दी गई है। और अगर आपके पास ऐसा कैलेंडर है तो करवा चौथ माता का आप इस तरह से कैलेंडर भी ले सकते हैं। अगर ऐसी फ़ोटो है जैसे मैंने आपको दिखाई है, कहानी तो सभी में ही आती है। और इस तरह से चौकी पे बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा जरूर लें। आप चुनरी लें या लाल रंग का कोई प्लेन कपड़ा लें। इसके बाद आपको कलश कैसा लेना है, करवे कैसे लेने हैं, तो आप सजे हुए करवे भी ले सकते हैं। इस तरह से सजा सकते हैं घर पर, या मार्केट में सजे सजाए मिल जाते हैं। आप मिट्टी का करवा जरूर लें, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में मिट्टी का करवा शुभ माना गया है। इसके बाद ये मैंने सादा करवा लिया है, ये डेकोरेट हुआ है, ये सिंपल वाला है। आपकी जैसी इच्छा हो आप ऐसा ही करवा लें। इसके बाद जो मिट्टी की प्लेट आती हैं उसके ऊपर एक दिया लें, या फिर आप इस तरह से कोई स्टील की प्लेट, या आप इस तरह से दीपक रख कर भी अपनी पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आप पूजा सामग्री में कौन कौन सी वस्तुओं का ध्यान रखें। नियमों के अनुसार आपको संपूर्ण सामग्री पूर्ण ध्यान से लेनी है, और सारी सामग्री को एक जगह आपको एकत्रित कर कर संपूर्ण सामग्री पर ध्यान देना है। तो ये हमने यहाँ पर रोली ली है, यहाँ पर हमने गेहूँ लिए हैं, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में गेहूँ का अधिक महत्व है कलश में भरने के लिए। अगर आपको चीनी के करवे मिलते हैं, अभी चीनी के करवे मार्केट में नहीं आए हैं, तो आप चीनी के करवे भी ले सकते हैं। इसके बाद पतासे लेने ना भूलें, क्योंकि होली और करवा चौथ की पूजा में पतासे जो होते हैं, पतासों का अधिक महत्व होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर कलावा ले लिया है। कलावे के बाद देसी घी का दीपक ले लिया है, और धूप, दीप, अगरबत्ती, पूजा सामग्री, हवन के लिए सामग्री, जो भी सामग्री पूजा सामग्री में होती है सारी ही हम इस थाली में एकत्रित कर लेंगे। इसके बाद लौंग लेना ना भूलें। और ये जो हल्दी की गांठ और सुपारी है, ये हमें करवे के अंदर डालनी है। ये हमने कहानी के लिए पुस्तक ले ली है। वैसे गणेश जी की कहानी और करवा चौथ की सभी कहानियाँ इसके अंदर हैं। ये छलनी हमने चंद्रमा को आर्घ्य देने के लिए, चंद्रमा को देखने के लिए ये छलनी हमने घर पर ही तैयार की है, और इसका वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पे है। इस तरह से आप सादी छलनी भी ले सकते हैं, या इस तरह से आप उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आप पर नहीं होती है तो आप बाज़ार से भी लेकर आ सकते हैं। भगवान जी को चढ़ाने के लिए हमने फूल, यानी हमने जैसे करवा चौथ माता के लिए हमने फूल, माता रानी को वस्त्र रूपी चुनरी, एक जल का लोटा ले जिससे आप अर्घ्य देने वाले हैं, और जो भी आपके पास फल हो पूजा सामग्री में बायने में निकालने के लिए आपको फल लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने आम पतरे आम की टहनी ले लिया, या आप इसके पत्ते भी ले सकते हैं, 5-7 जो भी आपको जितने भी चाहिए। पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, सीधे और स्वस्थ होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर आम की टहनी ले ली है। इसके बाद हमने यहाँ पर सासू माँ को बायने में निकाली, जो साड़ी निकाली है हमने उनको देने के लिए साड़ी निकाल ली है, एक जोड़ा निकाल लिया है। और उनको भी हमें यहाँ पर बिछुएँ, चूड़ी, सिंदूर, पायल, हमें जो भी उनकी सुहाग की चीज़ें हैं सारी हमने अपनी पूजा सामग्री के साथ ही एकत्रित कर ली हैं, क्योंकि ये हमें बायने में सासू माँ को बायना देना है। इसके बाद हमें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें यहाँ पर सामग्री में जो ये मैं थाली लेकर आई हूँ, ये हमारी जो करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनके लिए 16 श्रृंगार का सामान है। ये साड़ी से मैचिंग या लहंगे से मैचिंग सभी चूड़ियाँ हैं, संपूर्ण इसमें सारा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, पायल, बिछुई, और यहाँ पर जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं, बिंदी, सेट की सारी चूड़ियाँ हैं। तो एक थाली जो भी आप करवा चौथ का व्रत रखें उसमें जो भी आपको पहनना है उस थाली में सारा ही सामान होना चाहिए। तो ये हमारी जो भी सामग्री है, ये पूरी सामग्री करवा चौथ की पूजा की सामग्री है, कोई भी सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपको इसमें श्रृंगार का सामान सारा हो ही गया है, अगर आपको जो भी साड़ी या लहंगा पहनना है वो भी आप इस पूजा सामग्री में सम्मिलित कर सकते हैं। और आपको दक्षिणा देनी नहीं भूलनी है। जब भी आप सासू माँ को बायना देंगे उस पर भी दक्षिणा होनी चाहिए, और पूजा में भी आपको दक्षिणा रखनी अनिवार्य होती है। तो इस तरह से संपूर्ण सामग्री आपके सामने है।
आपको ये मेरी करवा चौथ की पूजा सामग्री कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इस पूजा सामग्री में मेहंदी सासू माँ को भी देनी है और अपने लिए भी आपको यहाँ पर या तो आप सूखी मेहंदी रखें या कीप वाली जो मेहंदी आती है वो रखें, जो भी आप लगाते हो इसमें मेहंदी भी रखना ना भूलें। मैं आपको पहले बता नहीं पाई थी। और इस तरह से आपको संपूर्ण सामग्री में आराम से दिखा देती हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि कोई चीज़ छूट जाती है तो हमें पूजा में अड़चन आती है। तो इसलिए पूजा में कोई अड़चन ना आए, ये संपूर्ण सामग्री है, इसे आप ध्यान से देखें और अपने करवा चौथ पर अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें।